अब भरत जी दूतों को देखे तो समझ गए कोई अनहोनी हो गई। गोस्वामी जी कहते उसी स्वरूप में भरत जी दौड़ पड़े, अयोध्या में प्रवेश किए। उनको लगा कि मानो किसी ने अयोध्या की श्री को समाप्त कर दिया, अयोध्या श्री हत दिखने लगी, अब शगुन ध्वनियां गूंज रही हैं। अवध के लोग भरत जी को देखकर मुख मोड़ ले रहे हैं। भरत भैया सीधे मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी मैया ने द्वार पर आकर भरत भैया की आरती उतारी, लाड़ लड़ाया, भीतर लेकर गई, कक्ष में बिठाया और कैकेयी मैया ने पूछा, भरत मामा के घर में सब कुशल है ना? भरत जी ने कहा, मां मामा के घर में तो सब कुशल है, आप कहिए। भरत के घर में सब कुशल है ना मां? मां ने पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? भरत जी बोले, मां आज तक मैं जब जब बाहर से घर लौटा हूं तो द्वार पर आप अकेली नहीं मिली हो, मेरी तीनों माताएं मिली हैं, आज आप अकेले खड़ी थी मां। मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी मैया ने कहा कि पुत्र कुशल तो मैंने सब कर लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं भरत, बीच में विधाता ने एक काम बिगाड़ दिया। भरत जी पूछे, क्या हुआ मां? कैकेयी मैया ने कहा कि पुत्र अब आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी मां के सन्मुख खड़े खड़े गिर पड़े। जिस प्रकार जल से मछली को निकाल कर बाहर छोड़ दीजिए और मछली जल के बिना छटपटाने लगे, भरत जी छटपटाने लगे। कहते मां भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में पकड़ाए बिना पिताजी मुझे अनाथ करके चले गए। मां ने संभाला, भरत जी संभल करके उठे, बोले कारण बताओ, मुझे कारण बताओ, पिताजी क्यों चले गए? पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी। श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपनी आयु के 10,000 वर्ष पहले चले गए थे। अभी उनके आयु में 10,000 वर्ष शेष बचे थे। भरत जी बोले अचानक चले गए, जरूर कोई कारण होगा, अवश्य मां कारण बताओ। और यहां दर्शन करिए, मां कैकेयी जान रही है कि इस क्षण के बाद, आज के बाद जीवन पर्यंत मेरा पुत्र भरत कभी मुझे अब मां नहीं बोलेगा। और आप याद रखिएगा, एक स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता है कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। लेकिन मां कैकेयी अपने आप को और कठोर करती है, मन ही मन कहती है, कैकेयी जब तक तुम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाओगी, तुम्हारा राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बनेगा? तुमको समाप्त होना पड़ेगा। मां ने कोई छिपाव नहीं किया, सब बताया। कैसे कैसे मां ने 2 वरदान मांगे। कहा, भरत राम के स्थान पर मैंने तुम्हारे लिए सत्ता मांग ली, राम के लिए वन मांग लिया, राम वन चले गए और राम के ही वियोग में आपके पूज्य पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी सुने कि भैया वन चले गए, भरत ही बिसरेऊ पितु मरना, सुनत राम बन गौ, हे तू अपन पौ जानी जिया, थकीत रहे धरी मौत। भरत भैया सुने कि पिताश्री देवलोक चले गए और मेरे भैया वन चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के वन जाने की सूचना मिलते ही भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए, विस्मरण हो गया। कैसे हो गया महाराज? बड़ा दुख आता है तो छोटका दुख हेरा जाता है, बड़े दुख के आगे छोटा दुख समाप्त हो जाता है। मन ही मन
भरत जी कहते हैं मां कैकई से कि कैकई, तुम कह रही हो कि भैया के वियोग में पिताजी चले गए, ऐसा नहीं है। पिताजी चाहते तो प्राण बचा सकते थे, भैया के पास जा सकते थे। मैं जानता हूं पिताजी क्यों गए। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए। पिताजी ने सोचा यदि जीवित रहेंगे तो जीवन में इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, इस पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी चले गए। आज संसार में मेरे से अधिक पापी कौन होगा। मोर जन्म रघुबर बन लागी। एक बात तो मैं समझ गया कि विधाता ने मुझे कलंक बनाकर ही जन्म दिया। भरत जी ने यहां मां कैकई को बहुत कुछ सुनाया। क्या सुनाया? भरत जी जाने, गोस्वामी तुलसीदास जी जाने, अम्मा कैकई जाने। पाठ में भले पढ़ लीजिए, लेकिन अलग से इस प्रसंग को कभी न पढ़िएगा। भरत जी ने जो कहा वो भरत जी की मन स्थिति थी, लेकिन वस्तुतः जो भरत जी ने कहा है, मेरी मां वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है। ये भगवत अपराध होगा, इसलिए भूल कर भी ना। भरत भैया तुरंत, मंथरा आई, शत्रुघ्न जी ने मारा लात उसको, भरत भैया ने उसको छुड़वाया है और शत्रुघ्न भैया को लेकर सीधे कहां गए? मां कौशल्या के पास। कौशल्या मैया अपने कक्ष में है। गोस्वामी जी ने क्या अद्भुत चित्रण किया है इस दृश्य का, आप दर्शन करिए। मां अपने कक्ष में है, भरत जी दरवाजे पर आए। वो दरवाजा है, वहां भरत जी आके द्वार पर खड़े हुए। मां रो रही हैं। रोते समय आंख में आंसू रहते हैं। आंसू जब आंख में भरे हो उस समय स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? धुंधला दिखाई पड़ता है। भरत भैया द्वार पर खड़े हैं, मां ने आंख में आंसू भरे हैं। मां ने भरत जी को देखा, धुंधला स्वरूप दिखाई पड़ा। भरत जी और राम जी बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं। मां को धुंधला स्वरूप दिखाई पड़ा। मां को लगा कि मानो राघव जी आ गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही देख मां तो उठी धाई। भरत भैया को देखकर मां कौशल्या इतनी विह्वल हो गई कि मानो रघुनाथ जी आ गए। मां बावली होकर दौड़ी और मिलने की इतनी प्रगाढ़ प्रबल इच्छा है कि बीच रास्ते में पहुंचते ही मां को मूर्छा आ गई और कौशल्या मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। गोस्वामी जी कहते हैं, मूर्छित अवनी परी झई आई। जब मां गिर गई, भरत जी आकर मां के चरणों में लौट गए। मूर्छा से मां जगी है। भरत भैया को मां ने देखा, हृदय से लगाया। अब भरत जी मां के बार बार मांग को देखते हैं और कहते, मां को त्रिभुवन मोहि सरिस मां, इस तीनों लोक में मेरे जैसा अभागा कौन होगा? जिस पुत्र के चलते मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, मेरे से अभागा कौन होगा? मां, पिताजी कहां है? मां, मेरे भैया कहां है? मां, लक्ष्मण मेरी भाभी मां कहां है? मां, कौशल्या मैया अनेक प्रकार से संभालती है। यहां भरत भैया ने 28 पाप गिनाए हैं। कितने? 28 पाप की सूची गिनाई है। भरत जी कहते हैं, मां कि भैया के वनवास में यदि लेश मात्र भी मेरी इच्छा हो तो मैं वो पाप लेने को तैयार हूं जो पाप गुरु जी की हत्या से लगता है, मुझे मिल जाए। मां, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। अंक में पल रही संतान की हत्या से जो पाप लगता है मुझे लग जाए। भरत जी लगे पाप की सूची बताने। अंत में मां कौशल्या ने कहा, भरत, सूर्य को देख रहे हो ना? जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त होता है, मैं कहती हूं किसी दिन संभव है कि अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में समाहित हो जाए, यह भी संभव है।
जल से निकालने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, संभव है। ज्ञान होने के बाद भी भरत मोह समाप्त न हो, संभव है। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। मां ने कहा जो सपने में भी ऐसा सोचेगा उसको सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए। सरजू मैया के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने पिताश्री को मुखाग्नि दिया है। दशगात्र हुआ, त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ। त्रयोदश संस्कार समझ रहे हैं ना? तेरे ही जिसको कहते हैं श्राद्ध कर्म यहां होता है। देखिए, श्राद्ध कर्म श्रद्धा से करना चाहिए। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई श्रद्धा से हुई है। ये श्रद्धा का विषय है। और हम एक निवेदन करना चाहते हैं, बोलूं? श्रद्धा मरने के बाद न दिखाई जाए, श्रद्धा जीते जी दिखाई जाए। माई बाप जीवित हैं, जीवन में एक गिलास पानी नहीं दिया, मरने के बाद 50,000 ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। इस भोजन का कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं है। जितना अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं, माता पिता जीवित हैं, दिखा लीजिए। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, दोबारा नहीं मिल